आज की वीडियो में हम बात करेंगे खारिश क्या होती है, आखिर खारिश होती क्यों है और इसका मुकम्मल इलाज क्या है। और मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको लगाने से आप खारिश से निजात हासिल कर सकते हैं। खारिश वाली बीमारी को मेडिकली स्कैबिज कहा जाता है। ये जो बीमारी है ये एक कीड़े की वजह से होती है, एक पैरासाइट की वजह से होती है। इस कीड़े का नाम सरकोप्टस स्कैबिस है। इस सरकोप्टस स्कैबिस को एच माइट भी कहा जाता है। ये जो कीड़ा होता है आम आंख से नहीं देखा जा सकता, इसको माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता। ये जो कीड़ा होता है इसकी 8 टांगे होती हैं। इस कीड़े में मेल और फीमेल होते हैं। इस कीड़े में जो मेल होता है वो खारिश नहीं करता और जो फीमेल होती है वो खारिश करती है। फीमेल खारिश इसलिए करती है क्योंकि इसने अंडे उतारने होते हैं। अंडे उतारने के लिए इसको छोटा सा ट्रिल की शक्ल का सुराख चाहिए होता है, यानी कि आप घोंसला भी कह सकते हैं। जैसा परिंदों का घोंसला होता है, परिंदे इसमें बैठ के अंडे उतारते हैं, वैसे ही इस माइट को भी एक जगह की जरूरत होती है जिसमें बैठकर ये अंडे उतार सके। ये जो फीमेल माइट होती है इसकी भी 8 टांगे होती हैं और ये जिल्द के ऊपर एक सुराख करती है और ये सुराख डीप करती है और वहां बैठकर ये अंडे देती है। ये जो अंडे होते हैं ये 3 से 4 दिन में हैच हो जाते हैं और फिर इस अंडों से लावा निकलकर जिल्द के ऊपर आ जाता है और जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर बड़े होकर मैच्योर होकर इनमें से फिर और ज्यादा फीमेल्स पैदा होती हैं। वो दोबारा से नए सुराख करती हैं और इन सुराखों में बैठ के नए अंडे देती हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है इसके दौरान जब ये जिल्द के अंदर सुराख होता है तो फिर इस जगह शदीद खारिश शुरू हो जाती है। ये जो कीड़ा है हमारे बिस्तर में घुस जाता है और हमारे कपड़ों में घुस जाता है और हमारे तकियों में घुस जाता है और हमारे कंबल में घुस जाता है, हमारी बेड शीट में घुस जाता है और वहां से फिर खारिश का सबब बनता है। जो स्कैबिज है इसको खारिश वाली बीमारी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें खारिश होती है, शदीद किस्म की खारिश होती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन इचिंग ही होती है और याद रखें कि स्कैबिज में जो खारिश होती है वो रात को शदीद किस्म की खारिश होती है, रात को तेज हो जाती है। इसी तरह इसमें पिंपल्स, ब्लिस्टर बन जाते हैं और अंदर पानी सा भर जाता है और जिल्द के ऊपर सफेदी आ जाती है। जो खारिश वाली बीमारी है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी है। इसमें एक जरूरी चीज है, सबसे पहले हमारा ये ख्याल होता है कि जो खारिश वाली बीमारी है यानी कि जब किसी को खारिश हो जाती है तो जब हम इससे हाथ मिलाएंगे, अगर हम इससे हल्का सा टच हो जाएंगे तो ये बीमारी हमें लग जाएगी। ऐसा नहीं है। जरूरी चीज ये है कि जो स्कैबिज में कम से कम जो आपस में कांटेक्ट होता है, पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट होता है वो कम से कम 10 मिनट का होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी का कांटेक्ट में है, 10 मिनट तक कांटेक्ट में है, तो तब ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। हाथ मिलाने से या किसी के गले मिलने से ये बीमारी नहीं फैलती। 10 मिनट अगर आप इसके कांटेक्ट में है तो तब ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। अब ये 10 मिनट तक कोई कैसे कांटेक्ट में आ सकता है? ये इस तरह आ सकता है कि आप एक पर्सन का बिस्तर शेयर कर लेते हैं, कपड़े शेयर कर लेते हैं जिसको स्कैबिज हुई हो, खारिश हुई हो। मिसाल के तौर पर जिसको ऑलरेडी खारिश की बीमारी हो, इसके कपड़े इस्तेमाल कर ले, इसका टॉवल इस्तेमाल कर ले, इसके जूते इस्तेमाल कर ले। 10 मिनट एटलीस्ट इन कपड़ों में या इसकी कोई भी चीज आपने 10 मिनट तक इस्तेमाल कर ली तो इस वजह से भी ये बीमारी जो है आपको भी हो सकती है। एक जरूरी चीज ये भी है कि जिस किसी को भी खारिश वाली बीमारी होती है तो ये कीड़ा सरकोप्टस स्कैबिज जो है किसी को काटता है तो इसके काटने से अलामात के देखने तक कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। अगर किसी को पहली दफा खारिश वाली बीमारी हुई है तो तब 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, लेकिन अगर कोई पहले भी एक दफा इस बीमारी का शिकार हुआ है और इसको दोबारा अगर ये कीड़ा काट लेता है तो 24 घंटे बाद भी खारिश इसको हो सकती है। यानी 24 घंटे बाद भी ये अलामात दिखना शुरू हो जाएगी। स्कैबिज में खारिश बहुत शदीद किस्म की होती है तो हम क्या करते हैं, ये खारिश करना शुरू कर देते हैं और फिर वही हाथ जब हम जिस्म के दूसरे हिस्से पर लगाते हैं वहां पर भी खारिश होना शुरू हो जाती है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाती है, हत्ता कि ये पूरे जिस्म को लपेट में ले लेती है। जिस्म के किसी हिस्से पर जब हम बहुत ज्यादा खारिश करते हैं तो वहां पर स्प्रेडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि वहां पर स्किन ब्रेक कर जाती है, जिल्द आपकी टूट जाती है, गड्ढे बन जाते हैं।
तो इसमें फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जख्म अल्सर में तब्दील हो जाता है। छोटे बच्चों में ये बीमारी आम तौर पर हो जाती है। ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, खारिश नहीं कर सकते, लेकिन वो रोते बहुत हैं। खास तौर पर रात को बहुत ज्यादा रोते हैं और सो नहीं पाते, सारी रात रोते रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि छोटे बच्चों का किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर इसका चेकअप करवाएं कि इसको स्कैबिस तो नहीं हो रहा। अगर आपको स्कैबिस है, खारिश है, तो आपने अपने तमाम कपड़े जो आपके इस्तेमाल में आते हैं वो तमाम कपड़े उबलते हुए पानी में धोने हैं, क्योंकि ये माइट कपड़ों के साथ शदीद किस्म से चिपक जाती है, आसानी से उतरती नहीं है। तो आपने उबलते हुए पानी में अपने कपड़ों को धोना है और धोने के बाद उल्टा करके धूप पर आपने इनको लटकाना है और 2 से 3 दिन इन कपड़ों को धूप लगवानी है। और ऐसे कपड़े जो आप उबलते हुए पानी में नहीं धो सकते या धूप में नहीं रख सकते, इन तमाम कपड़ों को एक साफ बैग में डालकर 3 दिन के लिए रख देने से भी ये माइट मर जाती है, क्योंकि इसको 3 दिन जिस्म नहीं मिलेगा, यानी इसको खुराक नहीं मिलेगी, तो ये मर जाएगी। अब हम बात करते हैं इलाज के बारे में। अगर किसी को खारिश वाली बीमारी हो जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाता है। स्कैबिस के ट्रीटमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। इसमें आपने क्या करना है कि आपने 5% परमेथ्रिन लोशन मिलता है जो आपको आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने नहाना है और नहाने के बाद अपने जिस्म को खुश्क कर लेना है। फिर गर्दन के नीचे से आपने लगाना शुरू करना है और जो पाँव की उंगलियां हैं वहां तक आपने लगाना है। खास तौर पर जहां हमारा जिस्म आपस में मिलता है वहां लाजमी लगाना है। मसलन हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान और अंडर आर्म के दरमियान और थाई के दरमियान वाले हिस्सों पर लाजमी लगाना है, यहाँ तक कि गर्दन के नीचे जिस्म का बाल बराबर हिस्सा भी ना रह जाए, जहाँ लोशन लगा ना हो। और लोशन ऐसे लगाना है कि आपकी जिल्द के अंदर जज़ब हो जाए। फिर आपने 10 से 12 घंटे बाद नहाना है और नहाने के बाद जो आपने कपड़े पहने होते हैं इनको उतार कर किसी बैग में डालकर रखना है ताकि दूसरे किसी अफराद को इंटरेक्ट ना कर दे। फिर आपने जो कपड़े पहने हैं वो उल्टे भी और सीधे भी इस्त्री करके पहनने हैं। हो सकता है ये लोशन लगाने से खारिश पहले से ज्यादा बढ़ जाए, तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। इसकी वजह ये होती है कि जब ये माइट लोशन लगाने से मर जाती है तो इसके अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से चंद दिन खारिश बढ़ सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ठीक होना शुरू हो जाती है और खत्म हो जाती है। एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि अगर आपको डिक्लेयर हो जाए कि आपको स्कैबिस है तो इसमें आपने अपने समेत बाकी तमाम घर वालों को कहना है कि लोशन अप्लाई करें। छोटे से लेकर घर के बड़े अफराद सब ने लाजमी लोशन लगाना है। पेशेंट की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि डॉक्टर तो बता रहे होते हैं कि सारे घर वालों को इस्तेमाल करवाना है। अक्सर मरीज घर जाकर सोचते हैं खारिश तो मुझे है, बाकी मैं घर के बच्चों और बड़ों को लोशन क्यों लगवाऊं। इन सब को तो खारिश नहीं है। अगर घर के तमाम अफराद लोशन नहीं लगाएंगे तो इनको भी खारिश हो जाएगी, क्योंकि एक बार जब ये कीड़ा काटता है और अलामात दिखने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, तो इनको इस वक्त तो खारिश नहीं होती, लेकिन बाद में इनको खारिश हो जाएगी। तो बेहतर यही है शुरू से ही इसका इलाज तमाम घर वाले करवाएं ताकि ये जड़ से खत्म हो सके। मेरे चैनल को लाइक कर दें और मजीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।